जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। टेरिटोरियल आर्मी की एक नई वैकेंसी आ गई है जहां पर आप सभी जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनको इंडियन आर्मी ने इनवाइट किया हुआ है। ये वैकेंसी है टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन स्पेशलाइज्ड फील्ड साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड। तो चलिए जानते हैं कि इस वैकेंसी की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस क्या हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी, जिसको प्रादेशिक सेना के नाम से जाना जाता है, भारतीय थल सेना की ही एक रेगुलर पार्ट आर्मी में आती है, जहां पर जितने भी भारत के सिविलियंस हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो आर्मी के इस ब्रांच में जुड़कर अपनी सेवा मां भारती को दे सके। तो टेरिटोरियल आर्मी का जो स्पेशलाइज्ड फील्ड साइबर वॉरफेयर की नोटिफिकेशन है, इस बार हमारे टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा पब्लिश की गई है। तो चलिए जानते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या तथ्य और नोटिफिकेशन दिए गए हैं। सबसे पहले नेशनैलिटी की बात करें तो ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। एज लिमिट पहले की तरह 18 से लेकर 42 ईयर्स तक रखी गई है और 19 दिसंबर 23 तक, क्योंकि 19 दिसंबर 23 ही इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है और कुछ ही दिन आपके पास बचे हैं, तो फटाफट इसको आप अप्लाई कर लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले की तरह ही ग्रेजुएट होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में देखें तो मेडिकली और फिजिकली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट गेनफुली आप एम्प्लॉयड हो। और यहां पर नोट में एक इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, जीआरई या पैरामिलिट्री लाइक फोर्सेस आर नॉट एलिजिबल। यानी कि आप किसी सैनिक या आप किसी सेना या अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जानेंगे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि आपने कौन सी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहला बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी एंड टेलीकॉम, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से विथ मिनिमम 60% ग्रेड और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो पहला ये है, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड है, तो साइबर वॉरफेयर से संबंधित आपको टेक्निकल होना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस क्राइटेरिया को रखा है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन इन एनी वन मोर अंडर मेंशन फील्ड, कौन कौन से सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। पहला वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड टीमिंग ऑपरेशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो यहां से आपका जो सर्टिफिकेशन इनमें से एक फील्ड में होना चाहिए। इसी के साथ डिजायरेबल अदर्स रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखें तो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी में आपने किया हुआ हो, वर्क एक्सपीरियंस साइबर फील्ड फॉर 2 years और मोर इज प्रेफर्ड। तो इसमें नोट तो वही है कि आप जो है, जो भी हमारे रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बंदे हैं वो इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सिविलियंस के लिए है। क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाते हैं कि सर इस बार वैकेंसी कितनी रखी गई है, तो वैकेंसी बहुत ही कम है। देयर आर टोटल 6 सिविलियन कैंडिडेट्स। वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर दी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। इसी के साथ आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू है वो जनवरी 24 की है। फर्म डेट विल बी कम्युनिकेटेड लेटर बाय पोस्ट और ईमेल, वो आपको बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन की शुरुआत 20 नवंबर 23 से आपकी हुई थी और 19 दिसंबर 23 शाम के 5 बजे इसकी लास्ट डेट है और आपको इसको फुलफिल करना है। एप्लीकेशन कहाँ पर सबमिट होगी मैं अभी आपको बता दूंगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है टोटल 4 फेज में चल रहा है। पहला फेज डॉक्यूमेंट चेक, benchmarking of candidate will be done based on qualification for preparation of merit list and issuing call letter for written test. Proficiency test में आपका written test होगा 100 marks का। Only candidate is scoring 60% and above in objective type written test will qualify for practical test. तो वहां पर 60% आपको लाना ही होगा। थर्ड में आपका कैंडिडेट क्वालिफाइंग प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो प्रैक्टिकल में आप पास हो जाओगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो फेज 4 रहेगा इंटरव्यू का 300 मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू बाय बोर्ड्स एट डायरेक्टर जनरल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, तो वहां पर आपके इंटरव्यू होंगे। इससे पहले की जितनी भी टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी होती है उसमें एसएसबी इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसका इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए कुछ उसी प्रकार से रहेगा। रिकमेंडेड कैंडिडेट विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट आर्म फोर्सेस क्लिनिक न्यू दिल्ली
फॉलोड बाय द पुलिस वेरिफिकेशन फॉर फाइनल सिलेक्शन। मेडिकल होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आएगी, टॉप 6 जो रहेंगे उनको इसमें चुन लिया जाएगा। अब रिटन टेस्ट में कहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल 100 मार्क्स के हैं, उसमें 60% आपको लेना है। तो देखिए, द सिलेबस विल बी कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड इनक्रिप्शन टेक्निक्स, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड हैंडलिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, साइबर लॉ एंड रेगुलेशंस, लॉग एनालिसिस एंड फोरेंसिस, नेटवर्क फोरेंसिक साइंस, audit and compliances, vulnerability assessment, wireless penetration testing, wireless network security, cloud security, industrial control system security। तो यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, उस पे आपको अपना टेस्ट, रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स एंड काउंटर मेजर्स, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थ्रेट मॉडलिंग एंड रिस्क असेसमेंट, मालवेयर एनालिसिस डिटेक्शन एंड सोशल मीडिया सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा लॉस प्रिवेंशन थ्रेट, हंटिंग एंड एनालिसिस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। तो जहां से अपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से आईटीसी एमटेक किया हुआ है, उन्हीं से रिलेटेड सभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसीलिए सिलेबस को अच्छे तरीके से ध्यान में दीजिए, वहीं पर आपको देना है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, तो ये आपका कैच द फ्लैग के फॉर्म में आपका होगा, जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस दिए जाएंगे, जैसे कि थ्रेट इंटेलिजेंस में, क्रिप्टोग्राफी में, वेब एप्लीकेशन में। ओके, आपने जैसे कंप्यूटर साइंस आपने किया होगा, तो उसमें आपका जब प्रैक्टिकल होता है तो डेटा से रिलेटेड, C+ से रिलेटेड उसमें प्रैक्टिकल करवाए जाते थे। अब इसी प्रकार से इसमें आपका जितने भी आपके सिलेबस हैं, जो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, उसी पर आधारित आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। तो वो आपको अच्छे तरीके से जांचेंगे, परखेंगे, रिटन टेस्ट में, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट में, फिर फिजिकल में जिसमें आपका मेडिकल आएगा, फिर आपका इंटरव्यू में। तो इसलिए काफी तैयारी से आपको इसमें जाना है। कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर हिज टेक स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, टाइम मैनेजमेंट। इंटरनेट कनेक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल कैंडिडेट बाय कंडक्टिंग टीम। साथ ही साथ एम्बॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, 2 months एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इफ नॉट कंटिन्यूसली एम्बॉयडेड फॉर 6 months इन अ ट्रेनिंग ईयर। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपकी रहेगी। इसके अलावा पे स्केल्स की बात करें, लेफ्टिनेंट से आपकी शुरुआत होगी, और अगर आप सबसे मैक्सिमम रैंक अटेन कर पाएंगे तो ये ब्रिगेडियर लेवल की आपकी रहेगी, जिसको अभी आप देख पा रहे हो। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले www.jointerritorialarmy.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर अपने एप्लीकेशन को फिल करना है। इसका अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर विजिट करिए, जहां पर हमने इसका ब्लॉग भी अपडेट किया है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वहां पर रखा हुआ है। तो आप सभी को विश यू बेस्ट ऑफ लक है। इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है पैन इंडिया है, इसकी तैयारी एसएसबी क्रैक एग्जाम अपने ई लर्निंग पोर्टल पे जरूर कराता है, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हो अपने रिटन और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। आप सभी डिफरेंस एस्पिरेंट हमारे सभी कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिससे कि आप तैयारी बेहतर कर सके। वॉर 10 कोड का भी यूज कर लें। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।